हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। कैसे हो आप सब? संस्कृत सीखने के लिए रेडी? तो आइए शुरू करें रुचिरा भाग 1 का दूसरा पाठ शब्द परिचय 2। आज के वीडियो में मैं आपको दूसरे पाठ का हिंदी अनुवाद दिखाऊंगी और साथ में जरूरी टिप्स भी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें। द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः 2। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताया गया है, जैसे बाला, लता, चटका, अजा आदि। आप देखोगे तो बाला, लता आदि का जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब लास्ट में आ होता है, इसीलिए ये आकारांत शब्द है। साथ में स्त्री जाति का बोध करता है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे शब्दों को हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इस पाठ में कुछ सर्वनाम का भी यूज हुआ है। कौन कौन सा यह देखते हैं। जैसे ऐशा, जिसका अर्थ होता है यह, लेकिन ऐशा का यूज तभी करते हैं जब कोई चीज या व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का बोध कराती हो तब। अगर पुल्लिंग है तो ऐशः का यूज करेंगे, स्त्रीलिंग है तो ही हम ऐशा का यूज करेंगे। फिर है सा, अर्थात वह, ये भी स्त्रीलिंग सूचक सर्वनाम है। फिर एते, इसका अर्थ होता है ये दोनों। जब स्त्रीलिंग सूचक शब्द हो और सब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में हो तब हम एते का यूज करेंगे। वैसे ते, जिसका अर्थ होता है वे दोनों, ये भी स्त्रीलिंग और द्विवचन का रूप है। आगे एताहा, यानी कि ये सब, ये स्त्रीलिंग और बहुवचन का रूप है। ताहा, यानी कि वे सब, ये भी स्त्रीलिंग और बहुवचन का ही रूप है। तो आप अगर देखोगे तो एशाहा यह एक वचन का रूप है, एते ये द्विवचन का रूप है और एताहा ये बहुवचन का रूप है। वैसे ही सा, ते, ताहा क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पुल्लिंग के रूप देखे थे, जिसमें सर्वनाम शब्द के लिए एशः, एतो, एते और सह, तौ, ते का यूज हुआ था, और संज्ञा शब्द के लिए मयूरः, मयूरौ, मयूराः ऐसे अह, औ और आहा लगाया गया था। आज हम स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे, जिसमें सर्वनाम शब्द के लिए एशा, एते, एताहा और सा, ते, ताहा का यूज होगा, और संज्ञा शब्द के लिए भी वैसे ही रूप चलेंगे, दोला, दोले, दोलाहा। तो आप अगर देखोगे तो एते और ते ये दो ऐसे शब्द हैं जिसका यूज पुल्लिंग में भी हुआ है और स्त्रीलिंग में भी हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आपको पूरा सेंटेंस देखना है। अगर पूरा सेंटेंस अगर पुरुष जाति के लिए बोध कराता है तो वह बहुवचन का रूप होगा, और अगर स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो वह द्विवचन का रूप होगा। इस तरह से आप समझ पाओगे कि एते का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा। अब शब्द परिचय पाठ 2 का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले तो एक चित्र दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है ऐशा का, जिसका मतलब होता है यह क्या है। अब यहाँ पर ऐशः का यूज नहीं हुआ है, ऐशा का यूज हुआ है, अर्थात चित्र में कोई स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पूछा गया है कि यह क्या है। अब चित्र में हमें झूला दिख रहा है जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसका आंसर देंगे ऐशा दोला, क्योंकि झूला को संस्कृत में दोला कहते हैं। हिंदी अनुवाद होगा यह झूला है। आगे पूछा है दोला कुत्र अस्ति, अर्थात झूला कहाँ पर है, तो झूला बगीचे में है, तो हम आंसर देंगे दोला उपवने अस्ति, अर्थात झूला बाग में है। फिर नीचे एक दूसरा चित्र दिया है जिसमें घड़ी दिख रही है। अब ये चित्र थोड़ा दूर है, इसीलिए पूछा है सा का, अर्थात वह क्या है। तो घड़ी को हम क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। आंसर होगा सा घटिका, अर्थात वह घड़ी है। आगे पूछा है घटिका किम सूचयति, सूचयति अर्थात सूचना देती है, अर्थात बताती है कि घड़ी क्या दिखाती है, तो घटिका समय सूचयति, अर्थात घड़ी समय दिखाती है। आगे और एक चित्र है और क्वेश्चन किया है एते के। अब चित्र में दो चीज दिख रही है और चिड़िया है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है और द्विवचन है।
इसलिए एते है वो स्त्रीलिंग द्विवचन बोधक है, न कि पुल्लिंग बहुवचन। इसलिए इसका अनुवाद होगा ये दोनों कौन है। आगे और क्वेश्चन किया है, किम एते कोकिले, अर्थात क्या यह दोनों कोयल है। आंसर है न। एते चटके, नहीं यह दोनों चिड़िया या फिर गोरैया है। चटके किम कुरुतः, आगे पूछा कि ये दोनों क्या करते हैं। अब देखो चटके द्विवचन का रूप है, वैसे कुरुतः भी द्विवचन का ही रूप है। दोनों गोरैया क्या कर रही है। आंसर है एते विहरतः, अर्थात ये दोनों विहार करती है, अर्थात घूमती है। आगे और पिक्चर है जिसमें हमें कार दिख रही है। क्वेश्चन पूछा है ते के। अब देखो यहाँ पर ते है, वो या तो स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन का रूप होगा या पुल्लिंग बहुवचन का रूप होगा। तो वे दोनों कौन है। अब यहाँ पर बहुवचन नहीं दिख रहा है, हमें द्विवचन दिख रहा है, इसलिए पुल्लिंग बहुवचन नहीं हो सकता, स्त्रीलिंग द्विवचन ही होगा। लेकिन कार है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो कार के बारे में तो नहीं पूछा है। तो फिर और किसके बारे में पूछा होगा। तो अंदर हमें लेडी ड्राइवर दिख रही है, तो यहाँ पर इसके लिए पूछा है ते चालिकेस्त, इसलिए आंसर यह होगा कि वे दोनों चालिकाएं हैं। आगे पूछा है ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती है। आंसर है ते वाहन चालयतः, अर्थात वे दोनों गाड़ी चलाती है। यहाँ पे कुरुतः और चालयतः ये भी स्त्रीलिंग द्विवचन के ही रूप है। आगे और एक पिक्चर है जिसमें हमें थालियां दिख रही है और वो 2 से ज्यादा है, बहुवचन है। क्वेश्चन है एताहा काहा, ये सब क्या है। अब पता चल गया एताहा है यह स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है। आंसर होगा एताहा स्थालिकाहा, थाली को स्थालिका कहते हैं। आपको ये संस्कृत शब्द याद रखने हैं। इसका हिंदी अनुवाद होगा ये सब थालियां है। किम एताहा गोलाकाराहा, अर्थात क्या यह आकार में गोल है। आंसर होगा आम एताहा गोलाकाराहा एव, हाँ यह गोल ही है। अब यहाँ पे आम और न, आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं, और एव का अर्थ होता है ही, मतलब ये गोल आकार की ही है। आगे और एक चित्र दिया है जिसमें हमें कुछ जानवर बकरियां दिख रही है। क्वेश्चन है ताहा काहा, अर्थात वे सब कौन है। स्त्रीलिंग है इसलिए ताहा स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है। ताहा अजाहा, वे सब बकरियां है। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। ताहा चरन्ति, अर्थात वे सब चर रही है। यहाँ पर कुर्वन्ति और चरन्ति ये दोनों स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप है, यह आप थोड़ा ध्यान में रखो। अंत में थोड़े से न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। दोला अर्थात झूला, उपवन अर्थात बाग या फिर बगीचा, घटिका अर्थात घड़ी, कोकिले अर्थात 2 कोयल, चटका अर्थात गोरैया। अगर चटके होता तो 2 गोरैया लिखते, लेकिन चटका है इसलिए गोरैया। वैसे ही स्थालिका थाली, अगर स्थालिका होता तो थालिया लिखते। अजाहा बकरिया, अजा अर्थात बकरी और अजाहा अर्थात बकरिया। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ का हिंदी अनुवाद खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास देखेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहे और इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर कोई आपके सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.